हेलो एवरीवन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री और जीई में जिन्होंने हिस्ट्री लिया है, एक बार फिर से आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री और जीई में जिन्होंने हिस्ट्री लिया है उनके फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। ओके। जैसे कई हजार साल पहले मनुष्य कैसे रहते थे, या हमें कैसे पता चलेगा। उस समय तो मोबाइल कैमरा कुछ नहीं था। तो यही बात है कि आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले मनुष्य कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, उनका विवाह कैसे होता था, उनके यहाँ मृतक संस्कार कैसे होते थे, सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगा। इसको जानने के क्या उपाय हैं और उसके क्या स्रोत हैं, इसी को जानने के लिए जो एक चैप्टर पढ़ा जाता है, इस चैप्टर का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। यह हमारे कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है और यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यह जी वालों के लिए भी है, ठीक है। तो इतिहास जानने के 3 स्रोत होते हैं। सबसे पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है। पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत से आशय होता है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सामान्य शब्दों में कहें तो खुदाई से या जो खंडहर होते हैं उनसे जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसे ही पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है वास्तुकला, शिलालेख और सिक्के। 3 चीज़ें आती हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सामान्य शब्दों में कहें तो खुदाई से प्राप्त या खंडहर से प्राप्त अवशेष। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है वास्तुकला, दूसरा है शिलालेख और तीसरा है सिक्के। वास्तुकला इसके अंतर्गत भवन, मूर्तियाँ, मंदिर, स्मारक, मृदभांड आदि आते हैं। देखो 5 चीज़ पढ़े हम लोग। हाँ, भवन, मूर्तियाँ, मंदिर, मृदभांड और स्मारक। में ना 3 चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, मंदिर है, मृदभांड है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मूर्तियाँ, मृदभांड, मंदिर। 3 है, मूर्तियाँ, मृदभांड, मंदिर। और क्या है? भवन और स्मारक। इसके अंतर्गत भवन, मूर्तियाँ, मंदिर, मृदभांड और स्मारक आदि आते हैं वास्तुकला के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा पॉइंट है शिलालेख। तो इसके अंतर्गत स्तंभ, मंदिर की दीवारों, ईंट, शिलाओं आदि पर जो चित्र और अभिलेख मिलते हैं ना, जैसे हम देखते हैं मंदिर की दीवारों में कुछ न कुछ लिखा रहता है ना। कहीं पे शिलाओं पे भी लिखा रहता है। शिलालेख 3 प्रकार के होते हैं, माने अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। वो काष्ठ अभिलेख हो सकते हैं, अर्थात लकड़ी पर लिखा हो सकता है। ताम्र अभिलेख भी हो सकते हैं, अर्थात तांबे पर या लोहे पर भी कुछ लिखा हो सकता है। और तीसरा है स्तंभ लेख या शिलालेख, है ना। पत्थरों पे भी लिखा हो सकता है, जो गुफाएं होती हैं उन पे लिखा हो सकता है। तो शिलालेख जो है मंदिर की दीवारों पे, ईंटों पे, शिलाओं पे आदि चित्र और अभिलेख जो बने होते हैं उन्हें ही हम शिलालेख कहते हैं। शिलालेख के कई प्रकार हैं, अभिलेख के कई प्रकार हैं। अभिलेख जो है कहीं पे भी लिखा जा सकता है, जैसे दीवारों पे लिखा जा सकता है, जैसे वो पत्थर पर लिखा जा सकता है, जैसे वो लोहे पर लिखा जा सकता है ना, या तांबे पर लिखा जा सकता है, या काष्ठ पर लिखा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, जहाँ पे कोई सड़क बनती है वहाँ पे उसका जानकारी लिखा होता है कि ये इतने लाख में बना है, ये अब बना है, इसने बनाया है, ऐसा सारा डिटेल लिखा रहता है ना साइन बोर्ड में। वैसे ही साइन बोर्ड जैसा रहता था पहले, उसे शिलालेख, अभिलेख कहते थे। तो अभिलेख जो है वो काष्ठ पे हो सकता है, ताम्र पे हो सकता है और स्तंभ पे हो सकता है। ठीक है। किरारी में ना काष्ठ स्तंभ लेख मिला है, किरारी गांव में।
इसके अलावा बहुत सारे स्तंभ लेख हैं। और तीसरा है सिक्के। तो प्राचीन सिक्के जो होते थे उसमें उसे आहत सिक्के कहा जाता था, क्योंकि इसे ना हथौड़े से मार मार करके उसको चोट पहुंचा करके आहत करके बनाया जाता था इन सिक्कों को। उसका कोई ढालने का कोई मशीन नहीं होता था, इसलिए उसको ठोक ठोक करके मार मार के आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। उस समय सोने के, चांदी के सिक्के बनते थे, तांबे के सिक्के, शीशे के सिक्के बनते थे। और सिक्के से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि उन सिक्कों में राजाओं के, देवताओं के, उनकी योजनाओं के चित्र बने होते थे। तो इससे और कौन सी ईयर के हैं इसकी भी जानकारी मिलती थी सिक्के में, है ना। हम सब लोगों ने सिक्का देखा है, सिक्का में हमेशा सन लिखा रहता है, ये कौन से सन में बना है। तो ऐसे प्राचीन सिक्के भी जो होते थे उसमें सन बना होता था। एक बार फिर से देखते हैं हम। सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं: वास्तुकला, अभिलेख और सिक्के। वास्तुकला, अभिलेख और सिक्के। वास्तुकला, अभिलेख और सिक्के। और वास्तुकला के अंतर्गत हम किसको डाल सकते हैं? भवन, मूर्तियाँ, मंदिर, स्मारक, मृदभांड। अभिलेख के अंतर्गत हम शिलालेख के अंतर्गत हम मंदिरों की दीवारों पर, ईंट पर, स्तंभों पे जो अभिलेख लिखे होते थे उनको शामिल किया जाता था। और अभिलेख 3 प्रकार के हो सकते हैं: एक शिलालेख हो सकता है अर्थात पत्थर पे लिखा हो सकता है, एक लकड़ी पे लिखा हो सकता है जिसे काष्ठ लेख कहते हैं, एक शिलालेख होगा, एक काष्ठ लेख होगा, स्तंभ लेख होगा और ताम्र लेख और लौह लेख हो सकता है। कहीं पे भी लिखा हो सकता है ना। लकड़ियों पे लिखा जो होगा उसे काष्ठ अभिलेख कहेंगे। अगर किसी पत्थर के स्तंभ पे लिखा होगा तो उसे स्तंभ लेख कहेंगे। अगर तांबे पे लिखा होगा उसे ताम्र अभिलेख कहेंगे। अगर लोहे पे लिखा होगा तो उसे लौह अभिलेख कहेंगे। तो अभिलेख कई जगह पे हो सकते हैं। नॉर्मली इन्हें शिलालेख कहा जाता है क्योंकि पत्थरों पे लिखा होता था। तीसरा है सिक्के। सिक्कों पे देवताओं, राजाओं के चित्र बने होते थे। उन चित्रों से उस समय के बारे में जानकारी मिलती थी। सिक्कों पे किस ईयर में ये सिक्के बने हैं इसकी जानकारी लिखी होती थी। तो इस तरह से प्राचीन सिक्कों के माध्यम से भी इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो अगर 5 नंबर के सवाल में अगर 5 नंबर के सवाल में यह आता है कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिखिए, तो आप लोगों को लिखना है कि उत्खनन से प्राप्त अवशेष को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। सामान्य अर्थों में खुदाई से प्राप्त जो खंडहर होते हैं या अवशेष जो होते हैं उन्हें ही पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शामिल करते हैं। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत तीन भाग आता है इसका। पहला पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत 3 भाग आता है। पहला है वास्तुकला, दूसरा है शिलालेख और तीसरा है सिक्के। वास्तुकला, इसके अंतर्गत भवन, मूर्तियाँ, मंदिर, स्मारक, मृदभांड आते हैं। शिलालेख के अंतर्गत अभिलेख के अंतर्गत शिलालेख, काष्ठ स्तंभ लेख, ताम्र अभिलेख, ये सब आते हैं। और तीसरा है सिक्के। वास्तुकला, अभिलेख और सिक्के 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है। हमने इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा और अगली बारी है इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत के बारे में। अर्थात पुस्तकों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जो पता चलता है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे हमने अर्जुन को, भीम को, दुर्योधन को, भगवान श्री राम को, इनमें से किसी को रियल में नहीं देखा है। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये कैरेक्टर हैं। वो कैसे पता चला हमें? वो हमें पुस्तकों के माध्यम से पता चला, अभी टीवी के माध्यम से जैसे पता चला। तो इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत होते हैं। इन स्रोतों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है धार्मिक साहित्यिक स्रोत अर्थात धार्मिक पुस्तकें, और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें अर्थात ऐसी पुस्तकें जो धर्म से संबंधित नहीं हैं, नॉर्मल स्टोरी वाली पुस्तकें हैं, कोई उपन्यास है, ऐसा। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा जाता है, एक धार्मिक साहित्यिक स्रोत
और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं वैदिक धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ। वैदिक धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ। वैदिक धर्म के अंतर्गत वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण, महाकाव्य ये सब आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे वेद आते हैं, वैदिक धर्म के अंतर्गत जो हमारे हिंदू धर्म है उसके अंतर्गत कौन सी पुस्तकें आती हैं, तो उसके अंतर्गत वेद आते हैं, पुराण आते हैं, वेदांग आते हैं, उपनिषद आते हैं, महाकाव्य आते हैं। ओके, तो वेद के अंतर्गत हम लिखेंगे, देखो हम कैसे लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा जाएगा, धार्मिक साहित्यिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत। और धार्मिक साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांटा जाएगा, वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तीन धर्म था उस समय ईसाई और मुस्लिम धर्म नहीं था। तो वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो वैदिक धर्म के अंतर्गत क्या जाएगा, वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण और महाकाव्य। और भी कई होंगे पर ये चारों को लिखेंगे अपन लोग, ये 4-5 को, वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण और महाकाव्य। अब वेद को देखते हैं, जैसे हम वेद, देखो वेद जो है ना वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। और वेद जो है वो हमारा हिंदू धर्म का और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो लिखा हुआ हो लिखित रूप में। यह देवकृत माना जाता है। यह विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है और इसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। यह देवकृत माना जाता है, अर्थात देवताओं ने इसे लिखा है ऐसा माना जाता है। यह विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है और इसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, अब वेद क्या है, वेदों की संख्या 4 है। उसमें पहला वेद होता है ऋग्वेद। ये ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ये सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। ओके, फिर से, इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है और इसकी भाषा संस्कृत है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम रचना है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। 10 मंडल है कहने का आशय ये है कि इसमें 10 अध्याय हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं कहने का एक सामान्य शब्दों में अगर हम कहें समझने की दृष्टि से तो 1028 श्लोक हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसका प्रथम सूक्ति जो है अग्नि देवता को समर्पित है। ओके, इसका जो प्रथम सूक्ति है वो अग्नि देवता को समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और 10 राज युद्ध का भी वर्णन है। 10 राज युद्ध कहने का आशा है 10 राजाओं के साथ युद्ध। इसमें एक घटना घटित होती है इतिहास में, जिसमें एक तरफ एक राजा होते हैं और दूसरी तरफ 10 राजा होते हैं। तो इसी युद्ध को 10 राज युद्ध कहा जाता है। यह सवाल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और भाषा संस्कृत है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम रचना है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं। प्रथम सूक्ति अग्नि देवता को समर्पित है। ओके, प्रथम सूक्ति अग्नि देवता के लिए, क्योंकि शुरुआत करेंगे तो अग्नि में हवन डालेंगे तो अग्नि जी को ही सबसे पहले प्रथम सूक्ति अग्नि देवता को समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। देखो गायत्री 3 अक्षर का है और ये तीसरा है, तो इसलिए तीसरा मंडल गायत्री मंत्र याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। 10 राग युद्ध का भी वर्णन है ऋग्वेद में। अब दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। य से यजुर, य से यज्ञ। तो य से यजुर्वेद जो है यज्ञ व कर्मकांड से संबंधित है। इसमें कृषि व सिंचाई के बारे में बताया गया है। ओके, इसमें कृषि और सिंचाई के बारे में बताया गया है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद जैसे इसमें स है, इधर स आएगा। सामवेद का संबंध संगीत से है। ठीक है, स से सामवेद, स से संगीत, स से सामवेद, स से संगीत। सामवेद का संबंध संगीत से है। इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है।
इसमें जो संकलित मंत्र होते हैं उसको देवताओं की स्तुति के लिए, देवताओं की स्तुति मतलब एक तरह से देवताओं की पूजा के लिए या देवताओं की आरती के लिए गाया जाता है। ठीक है। सामवेद का संबंध संगीत से है। इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। अथर्ववेद यह अंतिम वेद है और यह सबसे नवीन वेद है। इसका संबंध जादू टोना अंधविश्वास इन बातों का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है। और यह सबसे नवीन वेद है। एक बार फिर से देखते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद होता है। इसका संबंध जादू टोना अंधविश्वास इन बातों से है और ये वेद इतने में ख़त्म होता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा वेदांग। जैसे वेदांग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वेद धन अंग, अर्थात वेदों के अंग को ही वेदांग कहते हैं। वेदों के अंग को ही वेदांग कहा जाता है। इसकी रचना वेदों की व्याख्या करने के लिए की गई थी। जैसे वेद में कुछ संस्कृत में लिखा होगा, इमेजिन करिए, पर हमें कई बार कुछ लिखा होता है, हमें वो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है या क्या बोल रहा है। तो उसकी व्याख्या करने के लिए ही वेदों का निर्माण किया गया था। जैसे हम लोग 10th में 12th में संस्कृत पढ़ते थे ना, 10th में पढ़ते थे, उसमें सुभाषतानी होता था। सुभाषतानी में जैसे उद्यमे निहि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ है ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशिन्ते मुखे मिगा। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या कह रहे हैं। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो कहूँगा कि सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरण नहीं आता है, उसे प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य अगर कोई प्रयास करता है तब वह सफल होता है। अगर खाली सोचता रहता है ना तो वह कार्य सफल नहीं होता है। ऐसा व्याख्या है। तो वेदांग का जो उल्लेख है ना वो व्याख्या करने के लिए किया गया है वेदों का। ठीक है। उसके बाद आता है पुराण। इसे पंचम वेद भी कहा गया है और इसकी संख्या 18 है। ठीक है जी। पुराण को पंचम वेद कहा गया है। 4 वेद है ना, इसलिए 5वां वेद पुराण को कहा गया है और इसकी संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। मत्स्य मतलब मछली। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और मत्स्य पुराण में 7 वाहन वंश का जानकारी मिलता है। ठीक है। मत्स्य पुराण में 7 वाहन वंश का जानकारी मिलता है। और 7 वाहन क्या होता है, 7 बहनी होती है ना, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 7 बहनी कहाँ रहती है, पानी में रहती है, गांव के तालाब में। 7 बहनी क्या होती है कि वो ना अकेले नहाने जाओगे, अगर छोटे बच्चे हो और अकेले नहाने जाओगे तो वो आपका पैर खींच के ले जाती है तालाब के अंदर। ठीक है। इसलिए अकेले नहाने मत जाना अगर आप छोटे हो तो तालाब में भी 7 बहनी रहती है और मछली भी पानी में रहती है। तो इसलिए मत्स्य पुराण का संबंध 7 वाहन से है। ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। मत्स्य पुराण 7 वाहन वंश, 7 बहनी से 7 वाहन, हाँ, ऐसे कनेक्ट करने के लिए। और दूसरा है वायु पुराण। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। गुप्त और वायु दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहे हैं। वायु जो होता है वो गुप्त होता है, वो दिखाई नहीं देता है ना। तो वायु पुराण से गुप्त वंश। उसके बाद है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है और मत्स्य पुराण का संबंध 7 वाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। उसके बाद चौथा आता है उपनिषद। उपनिषद का संधि विच्छेद करेंगे तो हम पाएंगे उपधन निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात समीप बैठकर जिसका अध्ययन किया जाता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। ठीक है। और 5वां है महाकाव्य। महाकाव्य वृहद ग्रंथ होते हैं जैसे कि महाभारत, रामायण। महाभारत और रामायण से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत से ही हमें पता चला कि भीष्म पितामह थे, दुर्योधन थे, है ना, जो हस्तिनापुर में रहते थे। ऐसे अनेक चीज़ों का पता चला। वैसे रामायण से भी अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी मिली। तो महाकाव्य से भी हमें इतिहास जानने का पता चलता है, इतिहास जानने की
वह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस तरह से हमारा जो वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं, जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, ये कंप्लीट होता है। ये हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर भी यही सेम है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। वेद के जो वैदिक साहित्य क्या क्या है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। अब उसके बाद आते हैं हम लोग जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ओके, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम, ठीक है जी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। इसके अंग उपांग, इसके अंग होते हैं। ओके, जैन साहित्य के अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ेंगे। पुस्तक नहीं लिखना चाहिए। जैन साहित्य के अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण साहित्य को पढ़ेंगे। पहला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। ओके, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। ओके, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। उसके बाद आता है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के आरंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से हमें महावीर स्वामी के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दो ग्रंथ हैं, एक है कल्पसूत्र, दूसरा है भगवती सूत्र। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी और भगवती सूत्र भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को पिटक साहित्य भी कहते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। इन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं। ठीक है। बौद्ध साहित्य को पिटक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। पिटक साहित्य के 3 भाग हैं। ठीक है। पहला है सूक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्ब पिटक। एक बार फिर से, पहला है सूक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्ब पिटक। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। पहला है सूक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्ब पिटक। सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। सूक्त पिटक के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, उनका इसमें संकलन किया गया है सूक्त पिटक में। और सूक्त पिटक की संकलन करता है महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने ही सूक्त पिटक का संकलन किया था, अर्थात सूक्त पिटक की रचना की थी, कह सकते हैं साधारण शब्दों में। इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षा, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। उसके बाद आता है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के बारे में या बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों के अनुशासन के बारे में वर्णन है। मतलब उन्हें क्या आचरण करना चाहिए, क्या आचरण नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे हिंदू धर्म में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो अपना जूता चप्पल को मंदिर के बाहर निकालना चाहिए, है ना। अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्रेम देना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माता पिता का सम्मान करना चाहिए, इसका उल्लेख है। उसी तरह विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं का उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, एक तरह से उनके अनुशासन का वर्णन है। तीसरा है अभिधम्ब पिटक। तो अभिधम्ब पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का व्याख्या किया गया है। हो सकता है महात्मा बुद्ध जी ने कुछ ऐसा कहा हो जो क्लियर ना हो, तो उसे समझाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए अभिधम्ब पिटक की रचना की गई थी, उसका संकलन किया गया था। तो अभिधम्ब पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या की गई है। तो इस तरह से हमने साहित्यिक स्रोत का धार्मिक साहित्यिक स्रोत पढ़ा है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट पार्ट में धर्मनिरपेक्ष साहित्य को पढ़ेंगे और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत पढ़ेंगे। एक पार्ट और होगा इस चैप्टर का।